इमाम आली प्रॉफेट मोहम्मद के दामाद ज्ञान और ईमानदारी के बहुत बड़े आदमी थे। उनकी जिंदगी और सीख आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। इस्लामिक विचारों में उनके कई योगदानों में से नहज अल बलागा में संग्रहित उनके पत्र हैं। ये पत्र धर्म, शासन और इंसानियत के बारे में गहरी समझ देते हैं। ये एक तरह से हमेशा के लिए मार्गदर्शन करने वाले गाइड हैं, जो आज की उलझी हुई दुनिया में भी मायने रखते हैं। इमाम अली के पत्र इस्लामिक इतिहास के एक अशांत दौर में लिखे गए थे। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें अंदरूनी कलह और बाहरी खतरे शामिल थे। गवर्नरों, अधिकारियों और आम लोगों को संबोधित उनके पत्र इन कठिन समय में उनके लीडरशिप की एक झलक दिखाते हैं। ये व्यावहारिक सलाह, नैतिक मार्गदर्शन और आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं। हर पत्र न्याय, धार्मिकता और समुदाय के कल्याण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सबसे प्रसिद्ध लेटर्सों में से एक मिस्र के गवर्नर नियुक्त मलिक अश्तर को संबोधित है। यह पत्र राज्य कला की एक उत्कृष्ट कृति है, जो जस्टिस पूर्ण और दयालु शासन के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। इमाम अली नागरिकों के साथ उनकी सामाजिक हैसियत की परवाह किए बिना फेयरलिता और सम्मान के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह सलाह, जवाबदेही और संसाधनों के समान वितरण की आवश्यकता पर बल देते हैं। न्याय एक केंद्रीय विषय है, जो इमाम अली के सभी लेटर्सों में चलता है। उनका मानना था कि एक जस्टिस पूर्ण समाज वह होता है जहां सभी इंडिविजुअलों के अधिकारों की रक्षा की जाती है और कानून निष्पक्ष रूप से लागू होता है। उन्होंने हर तरह के उत्पीड़न और अत्याचार की निंदा की। उन्होंने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी जो सही है उसके लिए खड़े हों। उनके शब्द आज भी दुनिया भर में सामाजिक न्याय और समानता के आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। सच्चाई एक जस्टिस पूर्ण समाज की नींव। इमाम अली के लिए सच्चाई एक जस्टिस पूर्ण समाज की फाउंडेशन थी। उनका मानना था कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुशासन और एक सौहार्दपूर्ण समुदाय के लिए आवश्यक थे। उन्होंने अपने अनुयायियों से सत्ता के सामने सच बोलने और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करने का आग्रह किया। उनका अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी के प्रति इस प्रतिबद्धता का उदाहरण था। वह सादगी से रहे और इंडिविजुअलगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने से इनकार कर दिया। इमाम अली ने ज्ञान की खोज और चिंतन के महत्व पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा इंडिविजुअलियों को सशक्त बनाती है और समाज को मजबूत करती है। उन्होंने आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया और लोगों को अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए चुनौती दी। उनके पत्र मानव स्वभाव, ब्रह्मांड और ईश्वर में गहरी अंतर्दृष्टि से भरे हुए हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे अपने दिमाग को विकसित करें और पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान की तलाश करें। व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन। जबकि कई पत्र शासन और सामाजिक न्याय के मामलों को संबोधित करते हैं, वे इंडिविजुअलगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए भी गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। इमाम अली ने नम्रता, करुणा और क्षमा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इंडिविजुअलियों से आंतरिक शांति विकसित करने, लालच और ईर्ष्या का विरोध करने और उद्देश्य और अर्थ के जीवन जीने का आग्रह किया। उनके शब्द जीवन की चुनौतियों से निपटने और एक क्षणभंगुर दुनिया में संतोष पाने के लिए कालातीत सलाह देते हैं। 8वां भाग, नैतिक लीडरशिप की लेगेसी। इमाम अली के पत्र नैतिक लीडरशिप का एक कालातीत मॉडल प्रदान करते हैं, जो न्याय, अखंडता और करुणा पर जोर देता है। वे जीवन के सभी क्षेत्रों में नेताओं को प्रेरित करते हैं कि वे उन लोगों की भलाई को प्राथमिकता दें जिनकी वे सेवा करते हैं। शासन, सामाजिक न्याय और इंडिविजुअलगत मोरालता पर उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। 9वां भाग, आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता। आज की दुनिया में, जहां अन्याय, संघर्ष और नैतिक अस्पष्टता व्यापक है, इमाम अली के पत्र आशा और मार्गदर्शन का एक प्रकाश स्तंभ प्रदान करते हैं।
न्याय, समानता और सत्ता के सामने सच बोलने के महत्व पर उनकी शिक्षाएं अधिक जस्टिस पूर्ण और जस्टिस संगत दुनिया के लिए समकालीन कॉन्फ्लिक्टों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती हैं। 10वां भाग, कार्य के लिए आह्वान, अली की शिक्षाओं को अपनाना। इमाम अली के पत्र केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं हैं जिनका अध्ययन किया जाना है, वे कार्रवाई के लिए एक आह्वान हैं। वे हमें अपने जीवन, अपने कम्युनिटियों और अपने आसपास की दुनिया की जांच करने के लिए चुनौती देते हैं। वे हमें न्याय के लिए प्रयास करने, सत्य को बनाए रखने और करुणा और अखंडता के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। 11वां भाग, निष्कर्ष, इमाम अली का स्थायी मैसेज। अपने वाकपटु लेटर्सों के माध्यम से इमाम अली ने मानवता के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनकी शिक्षाएं समय और स्थान को पार करती हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती हैं। उनके वर्ड्सों पर विचार करके और उनके उदाहरण से जीने का प्रयास करके हम एक अधिक जस्टिसपूर्ण, दयालु और प्रबुद्ध दुनिया की दिशा में काम कर सकते हैं।